नमस्कार। आज हम क्लास 12 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन है सदिश बीजगणित से और क्वेश्चन है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पर ईयर इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आना ही आना होता है। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, ये निश्चय है। ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसको समझें और इसको तैयार करें। और इसी तरह डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी। आज इंटर क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है रेखाओं r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और इसी तरह से r वेक्टर बराबर ये k लाइन है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले जो रेखाएं दी हैं उनकी इक्वेशन को नोट करें। क्या दिया है? गिवन दैट r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। सेकंड इक्वेशन क्या है? r वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप और म्यू 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को नोट कर लें, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन की रेखा का जो सदिश रूप होता है उससे तुलना करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें और इसे इक्वेशन सेकंड। तो यह सबसे पहले समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तथा समीकरण 2 की तुलना r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से करने पर। तो यहां से a1 की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी और b1 की वैल्यू है वो ये हो जाएगी। इसी तरह से ये a2 की वैल्यू और ये b2 की वैल्यू। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। इसी प्रकार b1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। यहाँ से a2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप और b2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू। इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करो क्या होगा? i कैप माइनस j में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 ठीक है। फिर यहां से निकालेंगे एंड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो इसके लिए सारी विधि होती है i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। सेकंड रो में क्या लिखते हैं? जो b1 वेक्टर होता है उसमें i j k के कोएफिशिएंट और थर्ड रो में क्या लिखना होता है? b2 वेक्टर में जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं उनको लिखना होता है। तो यहां से लिखेंगे 1, j का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? -1, इसमें k का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ 2 और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। फिर इसका क्या करेंगे? इसका प्रसार करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। तो यहाँ लिखेंगे i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का 1। फिर इसको उठाएंगे यहाँ से तो यहाँ माइनस का लेते हैं इसको और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छिपा देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 2। फिर प्लस का k कैप उठाएंगे यहाँ से, इसको और इसको छिपा देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई तो जाएगा 1 और प्लस का आएगा 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3i कैप और ये कैंसिल हो गया 0 j कैप और प्लस का ये हो जाएगा 3k कैप। ये वैल्यू आ जाएगी b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब यहाँ से इसका मॉड निकाल लेंगे या ऐसा करो, पहले फार्मूला लिखिए। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी d बराबर होता है मॉड
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और बटे में होता है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1 की वैल्यू है A I कैप माइनस 3 J कैप और माइनस 2 K कैप डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 I कैप और प्लस 0 J कैप और प्लस 3 K कैप और बटे इसी का ही मॉड, इसका मॉड क्या होगा? माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये और 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर डॉट कैसे निकालते हैं? डॉट के लिए इसे मॉड में रखेंगे आई कैप की आई कैप से मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 3 और 3 की यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब प्लस 2 से 3 से करेंगे तो माइनस का आएगा 6 और 1 में क्या चल रहा है? हो जाएगा 9 प्लस का 9 ये 18 हो जाएगा और ये ऊपर कितना हो गया? माइनस का 9 अपॉन 18। लेकिन ये मॉड के अंदर थोड़ी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मॉड लगाएंगे। ठीक है, मॉड में आएगी वैल्यू और मॉड सी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो 9 अपॉन 18। इसका हर समीकरण कर लें तो और भी मान चेंज हो जाएगा, जैसे 9 अंडर रूट 18 अपॉन 18, तो 9 से यहाँ डिवाइड करोगे 2 टाइम्स तो आंसर आ जाएगा कितना? यहाँ से 18 और 18 को लिख सकते हो 9 अंडर रूट 2 अपॉन, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 18 अपॉन 2 इकाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा सा लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू।